जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुलिस प्रणाली। पुलिस प्रणाली की थ्योरिकल वाली क्लास 2 होने वाली है। कल आपकी थ्योरिकल बेस पे क्लास 1 हो चुकी थी। ठीक है, आज की क्लास में हम बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से चीजों को समझना, पढ़ना, और कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको याद करनी होंगी। ठीक है, पुलिस प्रणाली में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पुलिस का जो व्यवहार है वो किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप पुलिस की फुल फॉर्म देख लीजिए। पी का मतलब पोलाइट, हिंदी में विनम्र, पुलिस का व्यवहार विनम्र रहना चाहिए। ठीक है। ओ का मतलब ओबीडिएंट, ओबीडिएंट को हिंदी में बोलते हैं आज्ञाकारी। एल का मतलब लॉयल, लॉयल को हिंदी में बोलते हैं निष्ठावान। आई का मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। सी का मतलब करेजियस, ठीक है, करेजियस को हिंदी में बोलते हैं साहसी। ई का मतलब इफिशियंस, दक्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, एक पुलिसकर्मी का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? विनम्र, आज्ञाकारी, निष्ठावान, और एक ऑप्शन आपको देगा क्रूर, तो उसका व्यवहार क्रूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? नोट डाउन कर लीजिए। साथियों, पुलिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पॉलिटिया से हुई है। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था से प्रश्न 1 से 2 नहीं, 15 से 16 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको शुरू से एंड तक पढ़ना ही होगा। ढिलाई तो अब आप छोड़ ही दीजिए। पुलिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पॉलिटिया से हुई है। और एक और बात करें, एक और शब्द से हुई है, वो कौन सा शब्द है? पुलिस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। और इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? पॉलिटिया। और पॉलिस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नगरपाल या आरक्षी। आरक्षी पुलिस बोलते हैं ना, आरक्षी कांस्टेबल, जिसकी हम तैयारी करा रहे हैं और आप कर रहे हो। ठीक है, अब एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? पुलिस शब्द का प्रयोग ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए होता है, पुलिस शब्द का प्रयोग ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए होता है जो शांति व्यवस्था और कानून को लागू करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एवं जनहित के लिए कार्य करे। ये पुलिस शब्द का प्रयोग की डेफिनेशन है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 246 ये भारत में पुलिस से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे संविधान के अनुच्छेद 246 में पुलिस से संबंधित है। ठीक है, अब आप देख लीजिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसकी प्रविष्टि 2 में पुलिस व्यवस्था का उल्लेख है, पुलिस का उल्लेख है। संविधान की 7वीं अनुसूची में जो प्रविष्टि 2 है उसमें पुलिस का उल्लेख है। ठीक है, भारत में जो पुलिस है उसके विषयों की बात की जाए कि किस विषय में हमारी पुलिस है, विषयों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। अनुसूची है, अनुसूची आपकी 12 है, उसमें एक अनुसूची है आपकी 7वीं अनुसूची। ठीक है, जिसमें 3 अनुसूचियां हैं, उसके बारे में बता रहा है कौन कौन सी हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, संघ सूची को कार्यान्वित कौन करता है?
केंद्र सरकार, राज्य सूची को राज्य सरकार, समवर्ती सूची को केंद्र और राज्य मिलकर कार्यान्वित करते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए राज्य सूची। जो पुलिस आती है ना, वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, राज्य के अंडर में आती है पुलिस। कानून और व्यवस्था भी राज्य सूची के अंतर्गत, कारागार, जेल, इसको क्या बोलते हैं, जेल, जेल भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। साथियों, अगला पॉइंट आप देख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये संविधान संशोधन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है संविधान में। आप इस संविधान संशोधन के बारे में मुझे कमेंट सेशन में लिख के बताओगे कि ये क्या है और इसका संविधान में क्या महत्व है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के तहत, धारा आपको याद रखनी है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के तहत 7वीं अनुसूची के राज्य सूची की प्रविष्टि 2, अभी हमने पढ़ा है ना, राज्य सूची की प्रविष्टि 2 में संशोधन कर, मतलब संशोधन किया गया है। ठीक है, संशोधन कर पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस को भी शामिल किया गया है। कुछ भी नहीं है, सिंपल याद हो गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सी धारा, धारा 57, प्रविष्टि 2, और एक और कंडीशन है इसमें, राज्य सूची की प्रविष्टि 2, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची है, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस को जोड़ा गया है। दूसरा पॉइंट देखो, भारत में पुलिस व्यवस्था का संचालन, मतलब भारत में जो पुलिस व्यवस्था चलती है वो कौन से अधिनियम के तहत चलती है। देख लो, भारत में पुलिस व्यवस्था का संचालन पुलिस अधिनियम 1861 के तहत होता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, प्रत्येक राज्य ने पुलिस व्यवस्था निर्वहन हेतु पुलिस नियमावली, जिसको हम विनियम भी कहते हैं, विनियम का निर्माण किया है। प्रत्येक राज्य ने पुलिस व्यवस्था को चलाने के लिए पुलिस नियमावली का प्रयोग या नए नए संशोधन किए हैं, निर्माण किया है। ठीक है साथियों, कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर भी साथ के साथ लिखे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आने वाले हैं, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं ना, एक बार पढ़ोगे दिमाग में ही है। और सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी, जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लेंगे, जिससे क्या है कि आपको प्रत्येक दिन जो भी नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आप उसका लाभ उठा पाए। ठीक है साथियों, तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज रंग कैसा है? इसका एक झंडा होता है, उसका रंग कैसा होता है? ऊपर लाल और नीचे नीला, ऐसा होता है। ये होता है लाल और ये होता है नीला। ठीक है, समझ गए? ऊपर होता है लाल और नीचे होता है नीला। यूपी पुलिस का ध्वज रंग लाल और नीला है। ठीक, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह कैसा होता है? 2 मछलियां होती हैं, 2 गेहूं की बाली होती है। गेहूं की बाली आपने देखी होंगी, कुछ ऐसे करके होती हैं। जो यूपी पुलिस का मोनो होता है ना, उसमें आप देखना ऐसे करके गेहूं की बालियां होती हैं। ठीक है, गेहूं की बालियां, फिर मछली होती है। भाई मछली कैसे बनाऊं मैं, आप समझ जाना, ऐसे करके मछलियां होती हैं। ठीक है, 2 मछली होती हैं, 2 गेहूं की बाली होती है, ऊपर अशोक स्तंभ होता है, ऊपर अशोक स्तंभ होता है। ठीक है, और सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, आदर्श वाक्य कल की क्लास में बता चुकी थी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, कार्य क्षेत्र क्या होता है, या हम इसको विधिक न्याय क्षेत्र बोल सकते हैं। भाई यूपी अपने आप में एक राज्य है,
और राज्य पुलिस को संचालित कौन करता है? राज्य पुलिस ही करती है। ठीक है, समझ गए ना? तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कार्य क्षेत्र है इसका, विधिक न्याय क्षेत्र भी कहते हैं। सामान्य प्रकृति की बात करें तो कानून का प्रवर्तन, स्थानीय नागरिक पुलिस, ये इसकी सामान्य प्रकृति है। उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन कब हुआ? 1863 में। कहां पर हुआ? कल की क्लास में बताया था, प्रयागराज में। ठीक है साथियों, और आपको मुझे कमेंट सेशन में एक आंसर देना है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। साथियों, पुलिस प्रणाली हम पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा इसके इतिहास में चलते हैं कि पुलिस प्रणाली का जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, पुलिस को लाने का श्रेय किसको जाता है, ये सारी कंडीशन हमको पढ़नी होगी। तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 में थे, ठीक है, इनका शासनकाल था इस समय। अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त के जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही स्थायी बंदोबस्त का जनक बोला जाता है। भारत का भाग्य विधाता, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, भारत का भाग्य विधाता किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। ठीक है, प्रशासनिक सेवा का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक कंडीशन आप देख लीजिए, 1793 में कॉर्नवालिस कोड शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर पुलिस व्यवस्था का गठन किया गया। ठीक है, जिलों में थानों एवं अदालतों की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। साथियों, आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ लिया, अब आप लॉर्ड मैकाले के बारे में पढ़ लीजिए। वैसे तो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, संविधान में भी पढ़ा होगा, अब आप पुलिस प्रणाली में भी पढ़ लीजिए। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की बात करें तो इनको प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कब प्रथम विधि आयोग की स्थापना की? 1843 में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार भारतीयों से विधि मतलब कानून निर्माण में जो सहयोग लिया था वो किसने लिया था? लॉर्ड मैकाले ने लिया था। ठीक है, समझ गए ना? लॉर्ड मैकाले भारत में विधियों के संहिता का जो जनक बोला जाता है। भारत में विधि का जो संहिता होती है, आईपीसी होती है, आईपीसी का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस कंडीशन में बोला गया है, स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग था वो कब बना? 1955 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की इकाइयां, ठीक है, मतलब कि यूपी पुलिस की कौन कौन सी इकाई हैं जहां पर पोस्टिंग होती है पुलिस की। ठीक है, तो वो आपको सब कुछ आना चाहिए कि हमारे यूपी पुलिस विभाग में कौन कौन से विभाग हैं, सेल हैं, फोर्सेस हैं, ये सब कुछ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण संचालन मंडल, अपराध अन्वेषण विभाग CID सुना होगा आपने, विशेष पूछताछ सेल भी होता है, विशेष अन्वेषण दल SIT, ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स अभी अभी बना है STF, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस PSC। ठीक है, अगला देखो, मानवाधिकार सेल, यातायात संचालक मंडल, आपने देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस के जो होते हैं पुलिस, वो व्हाइट ड्रेस में होती है। ठीक है, पुलिस मुख्यालय रेडियो विभाग, इसकी बात करें तो रेडियो ऑपरेटर जो वैकेंसी के फॉर्म चले थे, फिर उसका एग्जाम अभी हुआ है, 10 से 20 दिन हुए होंगे। ठीक है, अगला देखिए, महिला पुलिस इकाई, महिला थाने बन रहे हैं हर जगह। ठीक है, पुलिस दूरसंचार, अग्निशमन, फायरमैन,
फायरमैन को बोलते हैं अग्निशमन। राजकीय पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस, आरपीएफ नहीं, जीआरपी, ठीक है, क्योंकि राजकीय है ये। तकनीकी सेवाएं, अभी कुछ और हैं उनको भी लिख देते हैं। आर्थिक अपराध विंग होता है, गुप्तचर विभाग होता है, आतंक निरोधक दस्ता एटीएस होता है, भ्रष्टाचार निवारण सेल एंटी करप्शन बोलते हैं जिसको। ये जो इकाइयां होती हैं पुलिस विभाग से संबंधित होती हैं, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप आने वाले समय में किसी न किसी विभाग में जाने वाले हैं, तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथियों, अब हम जान लेते हैं कि सबसे बड़ा जो पद होता है पुलिस में वो कौन सा होता है, सबसे छोटा पद कौन सा होता है, और सीरियल वाइज हम जान लेते हैं इनको, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी पुलिस का जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, वो कौन होता है, डीजीपी। वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था। देखो, सबसे बड़े डीजीपी होते हैं, फुल फॉर्म आपको बताएंगे, इनका काम भी बताएंगे। डीजीपी से नीचे होते हैं एडीजी, एडीजी से नीचे होते हैं आईजीपी, जो आईजी बोलते हैं इनको, आईजी, ठीक है, समझ रहे हो, जो जोन के प्रमुख होते हैं, ठीक है। आईजी से नीचे होते हैं डीवाईआईजी, आईजीपी, पी का मतलब पुलिस, जो रेंज वाइज होते हैं। इनसे नीचे कौन होते हैं, एसएसपी या एसपी, ठीक है। कल बताया था ना कि जिले का प्रमुख कौन होता है, पुलिस अधीक्षक। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी एसपी तो हमने कल पढ़ा था, आपने एसएसपी क्यों लिखा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक है, समझ रहे हो। कहीं कहीं एसएसपी वाला जो पद होता है वो, एसपी वाला जो पद होता है वो एसएसपी में चेंज हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। कहीं कहीं ये दोनों ही होते हैं जिले में, ठीक। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका एसएसपी और एसपी होते हैं, और इनसे नीचे एएसपी, एएसपी ये ट्रेनिंग करके आते हैं आईपीएस की, तब एएसपी बनते हैं। इनका प्रमोशन फिर एसपी या एसएसपी के रूप में होता है, या डीवाईएसपी हम इनको बोल सकते हैं, सब डिवीजन। अब बात करते हैं, जैसे आपको कोई थाना मिला, ठीक है, थाना क्षेत्र है, तो उस थाने क्षेत्र का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, सीआई, सर्किल सर्किल ऑफिसर, जिसको हम सीओ भी बोल देते हैं, सीओ। 3-4 थाने होते हैं, 3-4 जो थाने क्षेत्र होते हैं उन सब का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, सीओ। सीओ से नीचे आए तो इंस्पेक्टर। चलो यहां से देख लेते हैं, कांस्टेबल, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेबल सबसे छोटी इकाई है पुलिस विभाग में। कांस्टेबल जो पुलिस स्टेशन में तैनात होते हैं, ठीक है। अब आपका प्रमोशन होता है तो फिर आप सबसे पहले कांस्टेबल के बाद क्या बनोगे, हेड कांस्टेबल। ये भी आपकी जो तैनाती होती है वो कहाँ पे होती है, पुलिस स्टेशन में। अब इसके बाद आपका प्रमोशन होता है, फिर आप बनते हो एसआई। क्या बनते हो, एसआई। एसआई से ऊपर प्रमोशन होता है तो इंस्पेक्टर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी एएसआई क्या है। देखो, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल का आप एग्जाम दे लोगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एसआई की तैयारी करेंगे, ठीक है, फॉर्म निकल आएंगे तो एसआई की तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे कर भी रहे होंगे। तो जब आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको एएसआई वाला पद मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि हाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको तो लिखाया ही नहीं था। अब तो सब कुछ आप सभी के सामने है। साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी जोन, रेंज, बहुत कुछ बचा है, कल की क्लास में करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।